अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहने वालों कुल उम्मत मोहम्मद सरकार का शहजादे में सरकार हसनैन करीम है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ की नज़रें बुलंद आवाज़ से पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सबसे पहले दुरूद शरीफ की फ़जीलत ही एक रवायत की रोशनी में समाअत फरमा लें। सरकारे मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदा वन्ना इरशाद फरमाते हैं कि बंदे मोमिन की दुआ पर्दे में रहती है। पर्दे से मतलब है कि वो कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुंचती जब तक कि वो नबी और आले नबी पर दुरूद न पढ़ दे। यानी दुरूद के बगैर दुआएं कबूल, अगर चाहते हो कि दुआएं रब की बारगाह में कबूल हों तो दुआ से पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ा करो, दुआ के आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ा करो। अल्लाह दुरूदों को तो कबूल फरमाता ही है, अपने फजल से दुरूदों के सदक़े में अल्लाह दुआओं को भी कबूल फरमा लेता है। अल्लाह हम सबों को कसरत से अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। आज यहाँ बैठ कर के अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूदों की डालियाँ पेश कर रहे हैं। अल्लाह ऐसा करम फरमा दे कि मदीने मुनव्वरा शरीफ में सरकार के मवाजे अक़दस में हाजिर होकर सलातो सलाम पढ़ने के अल्लाह मौके नसीब फरमा दे। एक बार और पढ़िए दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अरे भाई ये इत्र जो है माशाअल्लाह वाकई ऐसी नेमत है कि इसको मना नहीं करना चाहिए। हुज़ूर ने फरमाया एक मौके पर, इत्र जो है बहुत हल्का तोहफा है, इसे कबूल किया करो, रद्द मत किया करो। उन्होंने फरमाया ना, इसलिए अगर एक थोड़ी देर पहले भी लगाया हो ना, कोई पेश करे तो थोड़ा सा लगा लिया करो, तो हुजूर के फरमान पर अमल हो जाएगा, सुन्नत पर अमल करने का अल्लाह सवाब अता फरमा देगा। एक बार और पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। आपके इल्म में है कि इंशाअल्लाहुल करीम आज की आपकी इस मुबारक बज़्म में सबसे पहले अपने आका शहज़ादे रसूल, नवासे रसूल, जिगर गोशे खातूने जन्नत, नूर दीदे मौलाए कायनात, यानी सैयदुल अस्फिया, सनदुल अस्फिया, सैयदना मौलाना हजरत इमाम हसन मुजतबा रदियल मौला तबारक व तआला अन्हु की बारगाह करम में हम अपनी ग़ुलामी की नज़रें पेश करेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही आज की मुबारक शब कौन सी शब से मंसूब है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सुन्नियों का तो बच्चा बंचा अल्हम्दुलिल्लाह जानता है, भाई छठी शब को कौन ना जानेगा, जिसका खाना उसका गाना, सीधी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में रहते हैं, अपने आका गरीब नवाज का खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उनका सदका यहाँ भी अता फरमाए, अल्लाह उनका सदका वहाँ भी अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह पहले सरकार इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह करम में हाज़िरी देंगे और फिर उन्हीं के साथ उनके शहजादों के शहजादों के शहजादे, भाई क्या अलग नहीं जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, उसी दरे दौलत पे हाजिर रहना है। भाई ये अलग बात है कि पहले जिक्र उनका होगा तो सीधे मांगना है, फिर बाद में उन्हें मनाना है तो गरीब नवाज का सहारा लेकर के मनाना है इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह अपने महबूब बंदों के सदक़े दुनिया आखिरत की नेमतों से सबको माला माल फरमाए। इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह करम में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद आज़म दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान अपनी मोहब्बतों की नज़रें यूं ही तो पेश करते हैं। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्फिया। आला हजरत का पूरा शेर पढ़ने से पहले अगर गौर करो तो वाकई एक एक लफ्ज ऐसा छांट करके लाए, अशार में भी एक एक लफ्ज ऐसा लगता है कि इसी पर पूरी मेहनत की होगी। हालांकि मेहनत तो किस काम पड़ती है आप जानते ही हैं। सारे मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाई आला हजरत ने, अल्लाह के फजल से मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाई है। अब फरमाते हैं वो हसन मुजतबा, सबसे पहले लफ्ज़ वो लाए, ये वो भी बहुत कीमती है। अगर देखें तो इस वो से तो ऐसा लगता है कि हम इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शाने पूरी जिंदगी बयान करते रहे तो उनके मकामों मर्तबे का कमा हक़्क़हू हम बयान नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी, एक दिन नहीं, पूरी जिंदगी। फरमाते हैं वो हसन मुजतबा। अब ये वो जो है ना बहुत दूर तक पहुंचता है। मिसाल के तौर पर रमजान शरीफ का महीना आया, रोजे रखे, ईद का दिन आने वाला है, चांद रात आ गई। अब हम जैसे कम नजरों को ना दिखाई पड़े तो हालांकि चांद कितनी दूर है, लेकिन आप कहते हैं देखो वो है चांद, कहते हैं कि नहीं कहते, वो है चांद। अगर आप इसके आगे बढ़ के भी जिसकी नजर जाती होगी तो लफ्ज़ वो का वहां भी इस्तेमाल करेगा। इस वक्त तो चलो हम मदरसे कादरिया में बैठकर इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शाने पढ़ सुन रहे हैं, ये उनका फैज़ान है। अगर हम 100 मंजिले की बिल्डिंग पर बैठ करके पढ़ें तो भी कहेंगे वो हसन मुजतबा।
और अल्लाह पाक की रहमत करम फरमाए, नसीब यावरी करे, मदीना शरीफ जाना हो, आप साथियों में से कुछ अगर मुझ जैसे गुनाहगार के साथ में हो और हवाई जहाज में बैठे हो, हजारों फीट की बुलंदी पर हवाई जहाज उड़ रहा हो, याद आ जाए कि अब तो हकीकत में इमाम हसन पाक की बारगाह में हाजिरी को जा रहे हैं, जरा उनका जिक्र कर लिया जाए, तो वहां भी हम जाके पढ़ेंगे वो हसन मुश्तबा। इतना ही नहीं, बल्कि अगर जन्नतुल बकी शरीफ में भी, भाई सरकार इमाम हसन पाक जन्नतुल बकी में है ना, तो जन्नतुल बकी शरीफ में भाई अदब की वजह से अंदर तो कभी कभी जब जोश मारता है तो हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह करम में मुझे याद आ रहा है कि सैयद शौकत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ में और सैयद अशरफ साहब क़िबला बाउला मस्जिद वाले मदरसुल आली, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, इनके साथ में उम्मुल मोमिनीन की बारगाह नूर में हाजिरी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फिर हाजिरी नसीब फरमाए। तो अब यह है कि अगर हम सरकार इमाम हसन पाक के मज़ार अनवर पर हाजिरी दें और कोई कहने लगे कि भाई जो मदरसे कादरिया में बैठ कर के आला हजरत का शेर पढ़ते हो मनकबत का, जरा यहाँ भी तो पढ़ दो, या फिर भाई जिनकी आवाज़ अच्छी हो, अभी मुस्तफ़ा भाई पढ़ रहे थे, ये भी हो, इनसे मैं कह दूं कि आला हजरत का वो शेर पढ़ो तो सही जरा, तो क्या पढ़ेंगे वहां मौके पर? ऐसा थोड़ी है कि ये पढ़ेंगे ये हसन मुश्तबा। भाई वहाँ अगर ये हसन मुश्तबा पढ़ेंगे तो कोई पढ़ा लिखा होगा तो कहेगा कि भाई आला हजरत का अल्फाज क्यों बिगाड़ रहे हैं आप, जो आला हजरत ने लिखा है वो पढ़ो, उसी में बहुत जामियत है। क्या मतलब? वहां भी खड़े होकर के पढ़ेंगे तो वो हसन मुश्तबा, यानी अर्ज करेंगे आका आपका मकाम तो अल्लाह की रहमत से इतना बुलंदो बाला है, हम जिंदगी भर वो हसन मुश्तबा पढ़ते रहे लेकिन हमारा वहमो गुमान भी वहां नहीं पहुंच सकता जितना ऊंचा मकाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया। वो हैं सरकार के शहजादे और नवासे सरकार इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो हसन मुश्तबा। हालांकि आला हज़रत चाहते तो फरमा सकते थे ये हसन मुश्तबा, यानी आलम तसव्वुर में सरकार इमाम हसन पाक की बारगाह में हाजिरी देते। और हमारा अकीदा है कि अल्लाह पाक ने इमाम हसन पाक को इंतकाल के बाद दायमी जिंदगी अता फरमाई। अरे भाई और शहीद जिंदा होते हैं तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह शुहदा के सरदारों में से हैं। इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद आजम के भाई हैं इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो इनकी तो शानें बड़ी बुलंद हैं। वो हसन मुश्तबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई सरकार इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, यहां तक के जब आपकी वलादत बासादत हुई 15 रमज़ानुल मुबारक, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा बाबुल इल्म मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला वरदा हाजिर बारगाह करम हुए, सरकार की बारगाह नूर में हाजिर हुए। अर्ज़ किया कि सरकार बेटे की वलादत हुई है, सरकार नाम तजवीज़ फरमा दें। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं अली तुमने कुछ नाम रखा है? अली तुम नाम रख दो। कहा हुजूर मेरी क्या मजाल के आपके सामने अपने बेटे का नाम रखूं। यहां से ये जहन मिल गया कि कोशिश ये की जाए कि अपने बुजुर्गों से अपने बच्चों के नाम रखवाए जाएं, वरना मौलाए कायनात तो बाबुल इल्म है। लेकिन आका की बारगाह में अर्ज करके अपने गुलामों को जहन दिया कि हो सके तो अपने बच्चों के नाम अपने बुजुर्गों से तजवीज़ करा लिया करो, अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमा देगा। ये साहब के रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली मैं इसका नाम वो रखूंगा जो अल्लाह ताला फरमाएगा। नाम का ये आलम है तो जात का आलम क्या होगा। अभी तो नाम रखने की बात चल रही है, इसका नाम वो रखूंगा जो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। सैयदना जिब्रील अमीन अला नबीना व अलैहि सलातो व तस्लीम रसूल रहमत शफी उम्मत अल्लाह के हबीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत तबीब आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में हाजिर हो गए। हुजूर अल्लाह पाक
आपके नवासे की पैदाइश पर आपको मुबारकबाद पेश फरमाता है। दुनिया में और बच्चे पैदा हों तो रिश्तेदार मुबारकबाद पेश करें, पड़ोसी मुबारकबाद पेश करें, ज्यादा पैसे वाला हो तो मोहल्ले वाले मुबारकबाद पेश करें, हो सकता है शहर वाले मुबारकबाद पेश करें, लेकिन फाहरे इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो खालिक़े अर्दो समा मुबारकबादी के पैगाम अता फरमा रहा है। और फिर हो सकता है किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो मुबारकबादी का पैगाम कोई रिश्तेदार लेकर के जाए, लेकिन वाह सरकार इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके नसीबे के कुर्बान, आपके कदमों पे कुर्बान, आपके नाम पे कुर्बान, आपके माँ बाप पे कुर्बान, आपके नाना जान पे कुर्बान आप दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन पैगाम मुबारकबाद लेकर के बारगाहे मुस्तफा में नाजिल हो रहे हैं। कोई मामूली शान है, बड़ी शान के मालिक हैं सरकार इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये तो अल्लाह पाक का हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हम जैसे गुनाहगारों को उनके जिक्र पाक की महफिल में बिठा दिया है, उनका नाम पाक हमारी जुबानों पर जारी फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनके सदक़े बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे, हम सबों की, सारे ईमान वालों की बख्शिश फरमा दे। दूर तक जो अल्लाह के बंदे सुन रहे हैं अल्लाह उन सब की भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे, ईमान वालों की। सरकार इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। सैयदना जिब्रील अमीन हाजिर आए, अर्ज करते हैं हुजूर अल्लाह पाक मुबारकबाद पेश फरमाता है और फरमाता है कि साहिबजादे का नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम पर शब्बर नाम रख दिया जाए। भाई आप सुनते होंगे, किताबों में पढ़ते होंगे, इन दोनों सरकारों को शब्बर व शब्बीर भी कहा जाता है। ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का नाम था शब्बर व शब्बीर। शब्बर असल में ये इब्रानी जबान का लफ्ज है, इसके माना अरबी में होते हैं हसन, और इस तरीके से हमारे आका का नाम इमाम हसन तजवीज़ फरमाया। सरकार ने इमाम हसन नाम मुंतखब फरमाया, नाम रखा गया। अकीका हुआ 7वें दिन, जैसा कि तरीका है, बाल मुंडाए गए, उसके बराबर चांदी सदका की गई। आप भी इस बात को जहन में रखें कि जब भी बच्चे का अकीका हो, अगर उस वक्त ना हो सके तो जब भी अकीका करें तो 7वें दिन ही अकीका करना चाहिए। यानी जैसे इतवार को बच्चे की वलादत हुई तो जब भी अकीका करें जिंदगी में तो सनीचर के दिन करना चाहिए। 7वां दिन पड़ेगा ना एक दिन पहले, तो ये बेहतर है, मुस्तहब है। अकीका हुआ सरकार इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। बहुत सारी जगहों एक सवाल आता है कि भाई अकीके के जानवर का गोश्त क्या माँ बाप को नहीं खाना चाहिए? तो जैसे कुर्बानी का गोश्त खाया जा सकता है, घर वाले खा सकते हैं, ऐसे ही अकीके के जानवर का गोश्त भी माँ बाप भी खा सकते हैं, सारे रिश्तेदार भी खा सकते हैं। सरकार इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अकीका हुआ। अकीका होने के बाद अब जानते हैं कि परवरिश कहाँ हो रही है। भाई परवरिश कहाँ हो रही है? अल्लाह के महबूब की गोद में परवरिश हो रही है। कौन उनके मकाम को समझ पाएगा? अरे वो प्यारे मुस्तफा जो उनके कदमों से आकर के हजरत अबू बकर लग जाए तो सिद्दीक अकबर हो जाए। वो प्यारे मुस्तफा अल्लाह के महबूब कदमों से आकर के हजरत उमर लग जाए तो फारूक आजम हो जाए। वो प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके कदमैन शरीफैन को हजरत उस्मान थाम ले तो पैकरे हया और पैकरे सखा हो जाए। वो प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके कदमैन शरीफैन से मौलाए कायनात मजबूती के साथ कदमों को पकड़ ले तो वो बहादुरों के सरदार माने जाते हो, औलिया के ताजदार हो जाएं, राहे तरीकत के शहसवार हो जाएं। उसी मुबारक गोद में पलने वाली शख्सियत को दुनिया इमाम हसन के नाम से याद करती है। क्या कुछ सरकार ने न दिया होगा, आप जरा सोचिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी मोहब्बत फरमाते कि सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं,
भाई ये छोटे छोटे तो थे ही, छोटी सी उम्र शरीफ थी, हकीकत में तो बहुत बड़े हैं हुजूर के सदक़े में ये, लेकिन उम्र शरीफ के एतबार से तो नन्ही सी उम्र शरीफ थी, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के वक्त हज़रत इमाम हसन की उम्र शरीफ तकरीबन 7.5 बरस की थी। लेकिन इतनी सी उम्र शरीफ में भी कमाल का कुव्वत हाफिज़ा था अल्लाह करम से। इन बच्चों को कोई शऊर होगा, अरे एक आध हदीस पाक का टुकड़ा याद कर ले तो बड़ी बात है, लेकिन इतनी उम्र शरीफ में भी हुजूर की 13 हदीसों के रावी हैं इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला। सरकार इमाम हसन पाक की शान बड़ी बुलंद है। अब यह है कि मस्जिद शरीफ में सरकार नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला, बचपन शरीफ तो था, चलते चलते मस्जिद में पहुंच जाते हैं। रावी हदीस कहते हैं कि कभी कभी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिजदे में होते, तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला चढ़ कर के पुश्ते अनवर पर बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर सिजदे में, कभी कभी सरकार की गर्दने मुबारक पर बैठ जाते हैं, बच्चे तो बचते हैं, जहां तक पैर पहुंचता है वहां तक चढ़ गए, बैठ जाया करते। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इतनी मोहब्बत फरमाते कि जब तक वो उतर न जाते सरकार सरे अनवर को सिजदे से ना उठाते, इसलिए कि अगर मैं सरे अनवर को उठाऊंगा तो बच्चा गिर जाएगा। हुजूर इतनी मोहब्बत फरमाते। यहां एक चीज जरूर मैं अर्ज करके आगे बढ़ूं, वहाबियों का, बदमज़हबों का अकीदा है कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, हुजूर का ख्याल उम्मती को आ जाए तो नमाज बातिल माज़अल्लाह। जाने कौन सी नमाज है इनकी। और यहां ये मामला है, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में है, सरकार सिजदे में है, और इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला पुश्ते अनवर पे हैं। हुजूर सिजदे को लंबा फरमा रहे हैं, तो क्या हुजूर को इमाम हसन का ख्याल नहीं आया था? अरे भाई नहीं आया था तो सिजदे को लंबा क्यों फरमाया? सिजदे को मामूल से ज्यादा लंबा फरमाना इस बात की बैयन दलील है कि नवासे का ख्याल आया। कोई माई का लाल वहां बता दे कि हुजूर ने नमाज को दोहराया? कोई है बता सकता है? किताबी वो पढ़ के आया हो, भाड़ झोंक के आया हो देवबंद में, आकर के बता दे कि हुजूर ने क्या नमाज को दोहराया? हम सुन्नियों को पता चल गया कि जब नवासे का ख्याल आने से नबी की नमाज बातिल नहीं होती, तो नबी का ख्याल आने से उम्मती की नमाज कहां से बातिल हो जाएगी? अब हमारा तो कहना यह है कि हमारी नमाजें तो जब तक पूरी ही नहीं होती हैं जब तक कि मुस्तफा की अदाओं का ख्याल ना आए, इसलिए कि रसूल पाक की अदाओं में डूबकर जो नमाजें पढ़ी जाती हैं वही काबिल कबूल हुआ करती है। वो बदमज़हबों की नमाजें होंगी जो रसूल पाक को छोड़ के पढ़ी जाए माज़अल्लाह, या अहले सुन्नत की नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह अदाए मुस्तफ़ा में देख करके पढ़ी जाती है तो कबूलियत के दर्जे को पहुंच जाती है। हज़रात, सरकार इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई, बहुत अजीम शान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कभी मोहब्बत में अपनी ज़ुबान पाक को दहने पाक से बाहर फरमा देते हैं और इमाम हसन के मुबारक मुंह में अपनी ज़बान पाक फरमा देते हैं। अब कौन जाने कि हुजूर ने बचपन शरीफ में क्या दिया है, इमाम हसन ने क्या लिया है। हाँ, इतना तो हम देख रहे हैं कि जब माररे मुताहरा के नूरी मियां रज़ी अल्लाह तआला बरेली शरीफ के आला हजरत के शहजादे मौलाना मुस्तफा रजा को 6 महीने की उम्र में अंगुश्ते शहादत से वलायत के जाम पिला सकते हैं, तो मुस्तफा जाने रहमत भी इमाम हसन को कुरान पाक के रुमूज अपनी ज़बान पाक से पिला सकते हैं। इसलिए कि कुरान पाक मिला है तो मुस्तफा की जुबान पाक से मिला है, अहादीस पाक मिली है तो मुस्तफा की जुबान पाक से मिली है। सरकार इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला और हुजूर दुआ करते हैं, ए अल्लाह मैं इसे महबूब रखता हूं, तू भी इसे महबूब रख। कैसे महबूब होंगे और क्यों ना हो
ऐसे महबूब सैकड़ों बरस का अरसा गुजर गया, आज तक सारे ईमान वालों के कल भी महबूब थे, आज भी महबूब हैं और सुबह क़यामत तक महबूब ही रहेंगे। सुभान अल्लाह। बल्कि जो उनका महबूब हो जाएगा वो भी अल्लाह और रसूल का महबूब हो जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। एक मौके पर हमारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, जो इससे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। हुजूर ने दुआ की है और सरकार की दुआए पाक की शान, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल रहमत ने दुआ फरमा दी है, इंशाअल्लाह जो आले रसूल से सच्ची मोहब्बत करता रहेगा अल्लाह और रसूल का महबूब बन के दुनिया में भी रहेगा, कब्र में भी उठेगा। इनसे मोहब्बत बड़ी बात है, लेकिन एक चीज ज़हन में रहे, सहाबाए किराम को छोड़ करके मोहब्बत ना हो। ये उनका तरीका है, जिनके बुरे अकीदे आप सुन रहे हैं और एक बुरा अकीदा आज भी आप सुनेंगे उनका, सिर्फ इसलिए नहीं भाई हमारे पास टाइम में इतनी गुंजाइश कहा कि उन नापाकों की बात की जाए, लेकिन मकसद ये है कि हमारे भाई उनसे बचने की कोशिश करें। इसलिए कि ये बात अच्छी नहीं है कि हम सुन्नी भी हैं, रसूल पाक के गुलाम भी हैं, अहले बैत के चाहने वाले भी हैं, सहाबा से मोहब्बत भी है, और माज़अल्लाह वहाबी देवबंदियों की गोद में भी बैठ रहे हैं, माज़अल्लाह राज़ियों के यहाँ से रिश्ते भी हो रहे हैं, माज़अल्लाह उनकी मरसियों की महफिल में भी जाकर के मर रहे हैं, माज़अल्लाह। मरना इसलिए कह रहा हूं कि वहां लानत बरसती है। आप जरा सोचिए तो सही, अगर लानत का जर्रा पड़ गया कहीं ऐसा ना हो कि बेड़ा गर्क हो जाए। कोई लालच में पड़ने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह महफिलें भी हैं, मजलिसें भी हैं, और उनके मनाक़िब भी हैं, और उनके गुलामों के जरिए से शरबत भी है, खिचड़ा भी है, सब है अल्हम्दुलिल्लाह। उन नापाकों के नापाक खाने जाने की जरूरत नहीं है। उनका शरबत थोड़ा ही है। अरे उनके गंदे हाथ लगते हैं, जाहिर सी बात है, क्या कोई सुन्नी मुसलमान गवारा करेगा? उन शैतानों का भरोसा नहीं, इसलिए कि उनके अकीदे बहुत बुरे हैं। सरकार इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कभी मस्जिद शरीफ में आ जाते तो सरकार रुकू में होते, तो हदीस पाक में है आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों पैरों को कुशादा फरमा देते ताकि इधर से उधर निकलने में दुश्वारी ना हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या शान है इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की। आलम ये दोशे अनवर पर सवार हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोशे अनवर पे सवार किया, निकले बाहर, सरकार जलवा फरमा है, रास्ते में किसी सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा और कहने लगे, शहजादे सवारी कितनी अच्छी है। अल्लाह अकबर। भाई ताज्जुब से कह देते हैं ना, रसूल पाक के दोशे अनवर पे सवार हैं। आप जरा सोचिए, जो कदमों से लगे हैं वो जमाने के इमाम बने हैं, और ये तो सरकार के दोशे अनवर पे सवार हुए हैं। मैं तो यूं कहूंगा कि कायनात की कौन सी बुलंदी ऐसी होगी कि जिसे इमाम हसन और इमाम हुसैन ने छू ना लिया हो मुस्तफा के सदक़े में। सरकार के दोशे अनवर पे सवार हैं। शहजादे सवारी कितनी अच्छी है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश ना रहे। हुजूर ने जवाब दिया, ओ कहने वाले, ये भी तो देख के सवार कितना अच्छा है। ये कौन फरमा रहा है कि सारी अच्छाइयों को अल्लाह ने जिनके दामने रहमत से वाबिस्ता फरमा दिया है,
ये वो फरमा रहे हैं कि सारी अच्छाइयां जिनके कदमों का बोसा लेकर के अपनी मंजिलों को बुलंद किया करती हैं, वो फरमा रहे हैं कि ये भी तो देख कि सवार कितना अच्छा है, तो वो कितने अच्छे होंगे, कितने अच्छे होंगे, कितने अच्छे होंगे। हम सुन्नी तो यूं कहेंगे कि वो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि जो ईमान वाले क़यामत तक उन्हें अच्छा कहते रहेंगे, यहां भी अच्छे रहेंगे, वहां भी अच्छे रहेंगे। इसलिए कि अल्लाह पाक ने अच्छाइयों को इमाम हसन के दामन से वाबस्ता फरमा दिया है। नाना जान के सदक़े में नवासों को इतना अच्छा फरमा दिया है कि जो उनका हो जाएगा वो दुनिया में भी अच्छा रहेगा, आखिरत में भी अच्छा रहेगा। सरकार इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। आलम यह है कि एक मौके पर जिनका नाम लेकर के माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, मौला अली का नाम लेकर के जिन्हें बुरा कहते हैं लोग, हजरत मेरे माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अच्छा, मैंने कल भी कहा और आज भी अफसोस इस बात का है कि भाई वो तो बकवास करते ही हैं, वो तो हैं जहन्नमी कुत्ते, सीधी सीधी बात है। अपने हमारे सुन्नी कहलाने वाले बहुत सारे माज़अल्लाह, सबसे बड़ा अफसोस दौरे हाजिर में जो हो रहा है ना, वो ये है, शहर में क्या, गांव गिराव में क्या, ऐसा आलम हो चुका है कि मौला अली का नाम लेकर झूठी मोहब्बत का झांसा देकर सहाबाए किराम से दूर करने की कोशिश की जा रही है। माज़अल्लाह हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कल भी मैंने अर्ज किया, आज भी मैं दोबारा दोहरा दूं कि हजरत अमीर मुआविया की अमानत पे शक किया गया तो माज़अल्लाह कुरान में शक हो जाएगा। याद रखो, अमीन कुरान है, कातिबे वही है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमाए, बड़े बड़े सरदारान कुरैश बैठे हुए, हजरत इमाम हसन पाक भी जलवा फरमाए। अचानक हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बताओ कि आज माँ बाप के एतबार से, नाना नानी के एतबार से, फूफी खाला के एतबार से, मामुओं के एतबार से, चचाओं के एतबार से सबसे अफजल वाला कौन है? अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर मुआविया का सवाल था ये। सब लोग बैठे, बड़े बड़े दानिशमंद लोग। हजरत मालिक इब्ने अजलान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, कहते हैं कि मैं बताऊं? फरमाया हमने सवाल इसलिए किया, बताओ, जवाब दो। तो सरकार इमाम हसन पाक तशरीफ फरमा थे। हजरत मालिक इब्ने अजलान ने इशारा किया हजरत इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। आज माँ बाप के एतबार से, चचा खालू के एतबार से, मामू फूफी के एतबार से, नाना नानी के एतबार से, हर एतबार से सबसे अफजल व आला इमाम हसन है रज़ियल्लाहु ताला। बैठे हुए और फरमाने लगे इसलिए कि इनकी वालिदा सैयदतुन निसा है। अल्लाहु अकबर। इनकी वालिदा जन्नती औरतों की सरदार है, इसलिए कि इनके वालिद हजरत अली वलायत के ताजदार हैं, इसलिए कि इनके मामू रसूल कायनात के साहिबजादे हैं, इसलिए कि इनके नाना हुजूर सैयद आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका कोई जवाब है? इनके चचा हजरत जाफर तैयार हैं, इनकी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा। आज नाना नानी के एतबार से, चचा फूफी के एतबार से, खाला खालू के एतबार से, हर एतबार से अगर ये अफजल आला है तो हजरत इमाम हसन मुस्तफा है रज़ियल्लाहु ताला। ये तारीफ होती थी उनकी महफिलों में, जिनको के बुरा कहते हैं माज़अल्लाह। हजरत मालिक इब्ने अजलान ने जब कह लिया तो कहते हैं क्या मैंने सच कहा है? देखो पूछ रहे हैं भाई, कहलवाया था उन्होंने। तो फरमाते हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हाँ नाम, हाँ ए अल्लाह ये सच है। अल्लाहु अकबर। अरब वालों के बोलने का कुछ तरीका होता है, ये बात बात में जैसे तकिए कलाम होता है ना, तो बोला करते तो ए अल्लाह,
यानी हर बात में। और सहाबा इकराम की जुबान पर तो जिक्र इलाही जारी रहता था। हजरत अमीर मुआविया तो बहुत बड़े साहबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी साले हैं। हजरत मौलाना रूम अलैहिर्रहमान तो मोमिनों का मामू तहरीर फरमाया हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। ये उनकी अपनी बात रही, लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि फरमाते हैं हाँ ये अल्लाह ये सच है। पता ये चला कि अगर माज़अल्लाह दुश्मनी होती तब तो ये हो जाता कि चिढ़ जाते कि आप किसकी बात कर रहे हैं माज़अल्लाह, लेकिन खुश हो गए और फौरन जैसा उन्होंने कहा था उसी की गवाही। और मैं तो ये समझता हूं कि शायद अजमत बयान करवाने ही के लिए इमाम हसन की हजरत अमीर मुआविया ने सभा कायम किया था, इसलिए कि वो नहीं जानते थे कि सारी महफिल में सबसे अफजल आला कौन है इस वक्त, अगर है तो इमाम हसन मुस्तफा है, रसूल पाक के शहजादे हैं, नवासे हैं, कोई मामूली बात है, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला बचपन शरीफ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर जलवा फरमाए, सरकार के पहलू में आकर के बैठ गए। हजरत इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला सरकार कभी सहाबाए किराम की तारीफ नजर रहमत फरमा रहे हैं और कभी शहजादे को देख रहे हैं उसको, कभी शहजादी की तरफ नजर इनायत है, कभी सहाबाए किराम की तरफ। अचानक मेरे सरकार फरमाते हैं ये मेरा बेटा सैयद है। हुजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा सैयद है और फरमाया कि अनकरीब ये मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह करा देगा। आप सोचिए तो सही, उसी मामले को लेकर के लोग बदनाम करते हैं माज़अल्लाह, और हुजूर ने तो बहुत पहले इसकी खबर अता फरमा दी थी, बहुत पहले। आप सुनेंगे कि हुजूर की जुबाने पाक से निकला हुआ ये कब पूरा हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह ने वो शान अता फरमाई कि 25 हज फरमाए इमाम हसन ने, 25 हज। और फिर खूबी तो ये कि कभी सवारी पे सवार होकर के नहीं बल्कि पैदल चल के हज फरमाया करते थे, पैदल चल के हज, पैदल चल के हज फरमाते। कोई मामूली सवाब है पैदल हज करने में? एक एक कदम पर अगर कोई पैदल हज करे तो पैदल हज करने का मतलब ये होता है कि मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ से मिना शरीफ, मिना से अरफात, अरफात से फिर मिना, मुज़दलिफा, फिर मिना, फिर मक्का शरीफ, ये सब पैदल हज हो गया। ये नहीं कि हिंदुस्तान से जाए, अरे कोई नसीब वाला जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहीं जाने के बाद उतना कोई आदमी करता है ना तो वाकई भाई पैरों में छाले तो पड़ ही जाते हैं। वहाँ मिना जाना, फिर अरफात जाना, फिर अरफात से मुज़दलिफा आना, फिर मिना आना, फिर मक्का शरीफ आना, क्योंकि बहुत से लोगों ने किया था, अल्लाह के बंदे करते हैं। कारी नियाज साहब वगैरह जो हनफिया के हैं ना, ये और इनके साथ में कुछ और लोग, इन्होंने पूरा हज पैदल किया था। अल्लाह अकबर, वाकई पैरों में छाले पड़ गए, तो ये हकीकत है। क्योंकि हम लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, हज़रत सैयद अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली बाउला मस्जिद वाले, ये थे मक्का शरीफ में साथ में हजरत, तो इनके साथ में ये अल्लाह का फजल हुआ कि मक्का शरीफ से मिना तक पैदल जाने का मौका मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत ने फरमाया कि नहीं, रात में हम लोग नहीं निकलेंगे होटल से, हम सुबह नाश्ता करने, इसलिए कि सूरज निकलने के बाद ही निकलना बेहतर है ना वहाँ से। तो हजरत ने फरमाया कि हम लोग आराम से नाश्ता वगैरह करके निकलेंगे। निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मिना में जाकर के बड़े आराम से गए तो ज़ोहर की नमाज मिल गई थी। सवाब कितना है वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। हर कदम पर अल्लाह पैदल हज करने वाले को 700 नेकियां अता फरमाता है। 700 नेकियां, ये तो मैं हिंदुस्तान की बोली में बात कर रहा हूं, 700 नेकियां। अब मैं जरा हरम शरीफ की बोली में आ जाऊं तो आपसे मैं सवाल करूं कि वहां की एक नेकी कितनी नेकियों के बराबर है? बोलो। 1 लाख की, तो 700 नेकी कितने की बराबर हो गई? 7 करोड़, यानी हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां। अब जो सुन्नी मुसलमान पैदल हज कर ले ईमान वाला, तो बताइए कितनी बेशुमार नेकियां अल्लाह अता फरमाता है।
अब आप आ जाइए इमाम हसन की बारगाह करम में, कितने बड़े नेक हैं, 25 हज वो भी पैदल, यानी नेकियों के अंबार नामे आमाल में लगे होंगे इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। वो हैं इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पैदल हज। एक मौके पर सफरे हज में है और पैदल ही हजरत जा रहे हैं। अगर जगह थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाए, थोड़ा थोड़ा अपने भाइयों के लिए गुंजाइश कर लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अब देखिए पैदल हज फरमा रहे हैं। और फिर एक मौके पर यह हुआ कि हज के सफर पर है इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब पैदल चलते चलते पैरों पे वरम आ गया। भाई फितरी बात है कि पैरों पे वरम आएगा ही, आदमी ज्यादा पैदल चले। तो साथियों ने कहा कि हुजूर इतनी अच्छी अच्छी सवारी है साथ में, आप किसी भी सवारी पे सवार हो जाएं, पैरों पे वरम आ गया, तकलीफ है। फरमाते नहीं, थोड़ा आगे जाके हम ठहरेंगे ना तो उससे थोड़ी सी दूर जाओगे, एक हबशी तेल बेच रहा होगा, उससे वो तेल ले लेना, मैं लगा लूंगा, वरम दूर हो जाएगा। क्या सादगी का आलम है, अल्लाह अकबर, क्या सादगी का आलम है। अब जहां जाकर के क़याम किया, मंजिल पर ठहरे, तो वैसे ही साथी कहते हैं कि हमने थोड़ी दूर जाकर के देखा तो एक हबशी है, दुकान लगाए बैठा है, शीशियां फैलाए हुए तेल बेच रहा था, नीचे अपना कुछ भी बिछा के चादर वगैरह। जाकर कहा कि भाई हमें तेल चाहिए जिससे कि वरम अच्छा हो जाए, वरम उतर जाए। तो अब भाई दुकान वाले को पैसा चाहिए, माल देगा, उसे क्या जरूरत। लेकिन इत्तेफाक था, उसने पूछ लिया कि तुम्हें तेल किसके लिए चाहिए। क्या हमारे आका इमाम हसन के पैरों पर वरम आ गया है। अरे खुश हो गया, उठ करके खड़ा हो गया, सरकार तशरीफ लाए, मैं भी तो उन्हीं का गुलाम हूं, सुभान अल्लाह, मैं भी तो उन्हीं का गुलाम हूं। शीशी वगैरह बांधी बूंदी सब बटोला और अपनी चादर में सब समेटा पूरा सामान, कहा कि चलो मैं भी चल रहा हूं साथ में। और वरम का तेल अलग से लेकर के आ गया, जो शीशी थी। आया सरकार इमाम हसन पाक की बारगाह में सलाम अर्ज किया, तेल पेश किया, कहा हुजूर ये तेल है, इससे वरम अच्छा हो जाएगा, लगा लेंगे। कहा कि भाई कीमत बताओ कितनी। कहा सरकार तेल भी आपका, तेल वाला भी आपका। हुजूर किससे मैं कीमत लूंगा। आप फरमा रहे हैं हुजूर सब कुछ तो आपका है, आप ही की दुआओं के से आपका गुलाम हूं। सरकार बस एक अर्ज है, मेरी बीवी दर्द ज़हन में है, बच्चे की वलादत होने वाली है, आप दुआ फरमा दें कि अल्लाह सही सालिम बिल्कुल सही आज़ा वाला बच्चा अता फरमा दे। ये नहीं कहा उसने कि लड़की हो कि लड़का हो, सही सालिम सही आज़ा बच्चा अता फरमा दे, खैर के साथ मेरी बीवी निबट जाए। हमारे आका इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तुझे सही सालिम बच्चा भी अता फरमाए और वो भी बेटा अता फरमाए। चलो यहां तक तो ठीक है भाई, बेटे की दुआ फरमा दी, लेकिन उसके आगे आप देखें क्या फरमा रहे हैं। फरमा रहे हैं जा बच्चा सही सालिम भी होगा, बेटा ही होगा और वो भी हमारा पैरोकार होगा, सुभान अल्लाह, वो भी हमारा गुलाम होगा। लो साहब, अल्लाह वाले जरा सा तोहफा अगर कबूल कर लें तो देखो कितना माल अता फरमाते हैं। यानी वो तो था ही गुलाम हजरत इमाम हसन पाक का, अपने उसके बेटे को भी पैदा होने से पहले गुलाम बना लिया। अल्लाह अकबर, कोई कम बड़ी नेमत है ये। अच्छा फिर वो भी हमारा गुलाम होगा, यानी भाई सरकारे इमाम हसन का गुलाम होगा तो जन्नती होगा, उनका दुश्मन थोड़ी जाएगा जन्नत में, उनका गुलाम ही जन्नत में जाएगा, उनसे मोहब्बत करने वाले ही इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ एक थोड़ा सा तोहफा, थोड़ा सा हदिया इमाम हसन की बारगाह में उसने पेश किया अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। इमाम हसन ने गोया उसे भी जन्नत का मुजदा, उसके बेटे को भी जन्नत का मुजदा सुना दिया। और क्यों ना हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ही हैं अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शुब्बाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये नौजवाना में जन्नत के सरदार हैं। तो सरदार है तो जाहिर है कि जिसकी तरफ इशारा हो जाएगा अल्लाह अपने करम से उसे जन्नती बना देगा। अल्लाह पाक उनके सदके इस महफिल में जो मुखलिसीन हैं, मुहिब्बीन हैं, अच्छे बंदे हैं, अल्लाह तेरे उनके सदके में हम सबों को जन्नती बना दे। दुरूद शरीफ पढ़ तो लीजिए बाबा दे बुलंद। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
भाई मुझ जैसा गुनाहगार तो बस यही अर्ज करता हूँ कि इतनी मुबारक महफिलों में आने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इतने लोगों में कोई ना कोई तो अल्लाह का नेक बंदा, महबूब बंदा, मुखलिस बंदा होगा। और मुझ जैसा गुनाहगार तो अपने रब की बारगाह में, रसूल कायनात की बारगाह करम यही अर्ज, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ये अल्लाह अहले बैत अतहार का सदका हमें यहाँ भी अता फरमा दे, हजरात सहाबाए किराम का सदका अल्लाह हमें यहाँ भी अता फरमा दे, मैदान क़यामत में भी अता फरमा देना। उन्हीं के सदक़े में अल्लाह हम सबों को बिला हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा देना। पढ़िए तो सही दुरूद पाक बाबा दे बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला सफ़र में हैं, बहुत साहिब करामत भी हैं, सफ़र में हैं। अरे वो तो कितने बड़े साहिब करामत होंगे, उनके शहजादों के शहजादों के शहजादों के शहजादे। मेरा इशारा इस रात की मुनासिबत से आप पहुंच गए होंगे आलम तसव्वुर में। हो अल्लाह हकीकत में हाज़िरी नसीब फरमा दे और सरकार अजमेर के सदक़े मदीना शरीफ की अल्लाह हम सबों को हाज़िरी नसीब। वहाँ करामतों का ये आलम है। ज़ाहिरी हयात में तो करामतें ज़ाहिर हो ही रही थी, आज भी करामतों पर करामतें ज़ाहिर। इंशाअल्लाह हम पढ़ने सुनने की कोशिश करेंगे और वक्त का भी लिहाज रखूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि भाई कल बहुत वक्त हो गया था आज ज़्यादा वक्त लूँ, इसलिए कि आपको दावत है। हर रात आएंगे ना इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह पाक हम सबों को ऐसी महफिलों में अब अल्लाह अपने ज़िक्र पाक, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक, अपने महबूबाने बारगाह बंदों की मुबारक महफिलों में बार बार हज़ारों बार शिरकत की तौफीक अता फरमा। सफ़र में हैं सरकार इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी साथ में। ये हुआ कि एक जगह बिस्तर लगाया गया, आराम करना था, थोड़ी देर लग गया बिस्तर। खजूरों का वो बाग पूरा सूख चुका था। कहने लगे कि हजरत दिल चाह रहा है कि ताज़ा खजूरें खाने को मिल जाती हैं। तो ये नहीं फरमाया कि यार यहाँ कहाँ से मिलेंगी, यहाँ कोई बाजार थोड़ा ही है, बाग सूखा हुआ, यहाँ खजूरें हैं नहीं, बाजार होता तो तुम्हें मंगा देते। ज़ेरे लब कुछ पढ़ा हजरत ने, आहिस्ता पढ़ा और पढ़ने के बाद अभी दुआ खत्म न होने पाई थी कि एक बिल्कुल जो पहले सूखा हुआ दरख्त था ना, बिल्कुल हरा भरा नजर आ रहा था। ताज़ा खजूरों के खोशे लटके हुए नजर आ रहे थे। अल्लामा जामी अलैहिर्रहमान ने भी इसे नकल फरमाया और बुजुर्गों ने भी, ताज़ा खजूरों के खोशे। साथ ही कहते हैं हम सब ने पेट भर के खाई ऐसी खजूरें, ऐसा लगे कि इससे पहले ऐसी खजूरें न खाई थी। अरे भाई पहले खजूरें जंगल के पेड़ों की खाई थी, आज खजूरें इमाम हसन की दुआ वाली खा रहे हैं। कहाँ से वैसी हो जाएंगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। हजरात एक एराबी देहात के रहने वाले तो देहात के ही होते हैं, देख रहा था, उसने कहा अरे ये तो जादू मालूम होता है, क्योंकि अभी पेड़ सूखा था, हरा भरा हुआ, खजूरें आई तो कैसा लगेगा। कहा कि ये तो जादू मालूम होता है। सरकार इमाम हसन फरमाते हैं ये जादू नहीं है, ये इब्ने रसूलुल्लाह की दुआओं का असर है, कि रसूलुल्लाह के शहजादे की दुआ का असर है। अल्लाह अकबर। हम सुन्नियों को ज़हन मिला जब एक पेड़ जिस पर नजरे करम फरमा दें, सूखा हो तो हरा भरा हो जाए, तो जो सुन्नी मुसलमान ईमान व अकीदे की सलामती के साथ, फराइद व वाजिबात की पाबंदी के साथ इन सरकारों के नाम लेवा रहेंगे, इंशाअल्लाह यहां भी हरे भरे रहेंगे, वहां भी हरे भरे रहेंगे। ये तो ऐसे हैं कि नजरे करम फरमा दे तो यहां के लिए भी सरसब्जो शादाब और वहां के लिए भी सरसब्जो शादाब फरमा दे। अल्लाह ने साहिब इख्तियार बनाया है इन्हें। अरे इनकी नस्लों में जो इनके शहजादे हैं वो साहिब इख्तियार हैं। नजरे करम फरमा दे तो बेड़ा पार हो जाए, बल्कि इनके शहजादों में नजरे करम फरमा दे तो अल्लाह वक्त का वली बना दे। तो इमाम हसन का आलम क्या होगा। सरकार इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जाहिर सी बात है कि मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत, सरकार के वसाल के बाद मौलाए कायनात की खिलाफत थी, चौथे खलीफा हैं आप। वसाल के बाद
इमाम हसन खलीफा हुए, तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन हुए। हालात बहुत ख़राब थे उस वक्त बज़ाहिर। हालात की मजबूरी की वजह से हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत सुपुर्द फरमाई, और कुछ शराइत के साथ। उन शराइत में से 3 शर्तें ये भी थी कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस वक्त खलीफा मुकर्रर किया जाता है, इनके वसाल के बाद इमाम हसन ही खलीफा होंगे, ये पहली शर्त थी। उन्होंने उस पर हाँ की। दूसरी शर्त, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के जो मामलात हुए, उन मामलात में जो लोग भी मुलव्विस हैं, किसी से कोई भी मुआखज़ा नहीं किया जाएगा, चाहे वो इराक के रहने वाले हों, चाहे वो मदीने मुनव्वरा शरीफ के रहने वाले हों, चाहे कहीं के भी रहने वाले हों, किसी की कोई पकड़ नहीं होगी। तीसरी चीज़, हम पर जो कर्ज़ों का बोझ है वो तुम्हें अदा करना होगा। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कोई सोच रहा होगा भाई कर्जा क्यों लिया था? अरे वो तो ऐसे थे, सैयदुल अस्किया हैं। अगर कोई मांगने वाला आ जाए, अपने पास न भी हो तो कर्जा लेके उसकी जरूरतों को पूरी फरमा दें, अपनी जात के लिए थोड़ी करते थे। अरे उनके पास तो इतने नजराने आया करते थे, ऐसे सैयदुल अस्किया हैं कि एक एक मांगने वाले को उस जमाने में लाख लाख 2 लाख दिरहम अता फरमाया करते थे। आलम ये था। 3 बार 2 बार पूरा पूरा माल पूरे घर का अल्लाह की राह में खैरात कर दिया, 3 बार आधा आधा माल अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। ये जो कर्जों की बात आ रही है तो कोई ये ना समझे कि अपनी जात के लिए कर्जा होगा। ये कर्जे जो होंगे सब उम्मत मुस्तफ़ा के लिए होंगे। बहुत मेहरबान है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पर। ये तीनों शर्तें मंजूर हो गई साहब। मंजूर होने के बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत सुपुर्द फरमा दी गई। इधर खिलाफत सुपुर्द हुई, बहुत सारे अपने लोग ही, उनके चाहने वालों में से बाज लोग ताना देने के लिए आरुल मुस्लिमीन कह करके पुकारा करते थे, माज़अल्लाह, यानी मुसलमानों को शर्मिंदा करने वाले, माज़अल्लाह। आप करते थे, आप फरमाते थे अल आर खैरुम मिनन नार, आर जो है ना शर्मिंदगी, ये आग से बेहतर है, फरमाते थे। इसलिए कि हालात ये हैं, अगर मैं खिलाफत सुपुर्द ना करता तो मुसलमानों के खून की नदियां बह जाती। मैं नहीं चाहता कि किसी मुसलमान का खून बहे। बड़े बुर्दबार, बड़े हलीम शख्सियत के मालिक हैं हमारे आका इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने हालात को देखते हुए खिलाफत सुपुर्द फरमा दी। इधर हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कैसे वाक़ई हुई? आपको किसी ने शहद में मिलाकर के जहर दिया, शहद में मिलाकर के जहर दिया गया। तकलीफ बढ़ी, सरकार के रोज़े अनवर पर हाजिर हुए, अर्ज किया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। दूसरी बार खजूरों में मिलाकर के जहर दिया गया, तकलीफ बढ़ी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौलत कदे शरीफ पर तशरीफ लाए, दोनों भाई मिलकर के बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया, हुजूर ने दुआए रहमत फरमाई, अल्लाह ने शिफाए कामिला अता फरमाई। तीसरी बार उस रिवायत के मुताबिक हीरे की कनी को पीस कर आपके पीने वाले पानी में मिला दिया गया, और उसके बाद वो जहर तो ऐसा साबित हुआ कि जैसे ही आपने पानी नोश फरमाया, ऐसा लगे कि जैसे अंदर जिगर के टुकड़े होते जा रहे हो। इस कदर तकलीफ, यानी कि खून के साथ अंदर के आंतों के टुकड़े कट कट करके गिरने लगे। आलम ये था, तकलीफ बहुत बढ़ गई। सरकारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद फरमाते कि भाई ये बताओ जहर तुम्हें किसने दिया है? फरमाते क्या करोगे तुम? कहा कि मैं उसे कत्ल करूंगा। तो फरमाया कि जिस पर मेरा गुमान है, अगर वाकई उसने जहर दिया है तो अल्लाह ताला मुंतकिम हकीकी है, वो बदला ले लेगा। आप हिल्म बुर्दबारी का आलम तो देखें ना, तो ऐसे मौके पर आदमी एक दो नहीं बल्कि जिस पर गुमान ना हो उल्टे सीधे भी नाम ले देता है, दुनियादार आदमी हो तो, लेकिन वहां जिस पर गुमान है उसका भी नाम नहीं लिया जा रहा है।
और फरमाते हैं जिस पर मेरा गुमान है अगर उसने नहीं दिया है तो मैं नहीं चाहता कि बिला वजह मेरी वजह से किसी पर जुल्म सितम हो। उलमा फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हुए भी ऐसे अदलो इंसाफ के बादशाह हैं कि अदलो इंसाफ के ऐसे नुकूश दुनिया में सबक करके तशरीफ़ ले जा रहे हैं। जाहिर नहीं फरमाया आपने। और उसी आलम में सरकार इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत का जाम नोश फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 45 बरस 6 माह तकरीबन की उम्र शरीफ हजरत की हुई और जन्नतुल बकी शरीफ में सरकारी सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के पहलू में आपको दफन किया गया। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। जब विसाल हुआ था हजरत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो अकाबिर सहाबाए किराम रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। यहां तक के हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी शरीफ में लोगों ने देखा कि रो रहे हैं और कह रहे हैं ऐ लोगों खूब रो लो, आज अल्लाह के महबूब का महबूब दुनिया से चला गया है। सहाबाए किराम बड़ी मोहब्बत करते थे हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, इसलिए कि आप जानते हैं हदीस पाक में है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरे अनवर से लेकर सीने तक हुजूर के बिल्कुल मुशाबा थे। और सैयद शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीने पाक से लेकर कदम पाक तक बिल्कुल हुजूर के मुशाबा थे। इससे यह पता चल रहा है कि सरकार के जाहिरी विसाले पाक के बाद अगर सहाबाए किराम को तड़प पैदा होती होगी, दोनों भाइयों को करीब खड़ा करके गोया मुस्तफ़ा का दीदार हो जाता होगा। ये शान थी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब ही तो फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक। हुस्ने सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का, हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। और साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया। यानी दोनों को अगर बराबर खड़ा कर दो तो ऐसा लगे कि मुस्तफा प्यारे का दीदार नसीब हो रहा हो। साफ तक शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया। खत्ते तौअम में लिखा है ये 2 वर्का नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और इमाम अहले सुन्नत आगे फरमाते हैं मादूम न था साये शाह सकलैन, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया शरीफ जमीन पर नहीं पड़ता था, तो आपने सुना ही है। इसलिए कि अल्लाह ने ये इंतजाम इसलिए फरमाया, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ऐसा ना हो कि रसूल पाक के साए मुबारक पर किसी का कदम पड़ जाए। भाई अगर साया हो, पीछे पीछे आदमी के साया चलता है ना, तो जाहिर है अगर कोई पीछे आने वाला तो कदम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन अल्लाह की रहमत को यह भी गवारा नहीं है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि भाई साया जमीन पर तो नहीं पड़ता था, लेकिन आप ये समझो कि सिरे से था ही नहीं, ऐसा नहीं है। मादूम न था साए शाह सकलैन, उस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन, उस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के 2 हिस्से किए, तमसील ने उस नूर के 2 हिस्से किए। आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फरमाते हैं हजरात साहबा किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान, इतनी भीड़ थी आपके जनाजे में, सरकार इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे शरीफ में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मिसाल दी गई
कि अगर सुई को फेंक दिया जाए, यानी ऐसे लोग आपस में मिलकर के चारों तरफ से भीड़ उमड़ आई थी मुसलमानों की कि सुई फेंकी जाए तो किसी ना किसी के सर पर ही गिरे। आलम ये था, इससे भीड़ बटाना, यानी इतनी मोहब्बत करते थे ईमान वाले सरकार इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। अल्लाह पाक उनकी तुरबत अनवर पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह उनसे सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उनके सच्चे गुलामों में कबूल फरमाए। उनकी औलाद अमजाद और जिनसे वो मोहब्बत करते हज़रात साहबा इकराम अलीमुर रहमत व रिज़वान से सबसे सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़िए बाबा दे बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए चलते हैं मदीना शरीफ से आलम तसव्वुर में। भाई कभी कभी ये भी तो होता है ना, आदि मदीना शरीफ हाजिरी दे के आए और फिर कहते हैं भाई जिनके सदक़े में मिला है उनकी बारगाह में भी हाजिरी दे लें। तो अब यूँ समझें कि जिनके सदक़े में ये प्यारे प्यारे तसव्वुर मिल रहे हैं, तो आलम तसव्वुर में उन्हीं की बारगाह नूर में, यानी शहंशाह हिंदुस्तान, ख्वाजाए ख्वाजगान, फ़ख्रे हिंदुस्तान, अताए रसूल, रज़ाए रसूल, सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमतो व रिज़वान की बारगाह नूर में हाजिरी दे ले। हुजूर उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ख्वाजाए मुक्तदर गरीब नवाज, एक आशिक सादिक अर्ज कर रहे हैं, ख्वाजाए मुक्तदर गरीब नवाज, दीन के ताजवर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला हो जाए अगर आपकी नजरे करम, बन जाए बेहुनर बाहुनर गरीब नवाज। यानी बेहुनर भी अगर नजरे करम पड़ जाए तो बाहुनर बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गरीब नवाज अली रहमतो व रिज़वान अगर गौर करेंगे तो बचपन में भी गरीब नवाज, दूध पीने के जमाने में गरीब नवाज, तालिबे इल्मी में गरीब नवाज, अजमेर शरीफ तशरीफ लाए तो गरीब नवाज, कल थे तो गरीब नवाज, आज हैं तो गरीब नवाज। आप जिस राग से देखें तो गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान से हम लोगों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि हकीकत यह है कि कहाँ हम जैसे गुनहगार, सियाकार, नाकारे, बदकार, और कहाँ गरीब नवाज जैसा हिंदुस्तान के वलियों का ताजदार। लेकिन ताल्लुक वो भी मैं नहीं कहता, सरकार उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान ने ताल्लुक जोड़ा है। हम सब पर करम फरमाया उन्होंने। फरमाते हैं, आका आपकी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। क्या मांगने के अंदाज होते हैं निराले ना। अब मैं अर्ज करूं, हमारे आका सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला हुजूर, आपकी ज़ात से हमारा बड़ा ताल्लुक है। जो यहाँ सुन रहे हैं, दूर से ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं सबकी तरफ से पढ़ रहा हूँ। आलम तसव्वुर में सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पढ़ रहा हूँ। आका आपकी ज़ात से हमारा बड़ा ताल्लुक है कि हम गरीब बड़े, आप बड़े गरीब नवाज, हम गरीब बड़े तुम बड़े गरीब नवाज। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। बचपन की गरीब नवाजी, औरतें वालिदा माजिदा से मिलने आ रही हैं, बच्चा गोद में है, बच्चा गोद में है, रोने लगा। बच्चे तो रोते ही, आदत होती है उनकी। वो रोते तो गरीब नवाज अपनी वालिदा की गोद में रोने लगते। अल्लाह अकबर। उनकी वालिदा बच्चे को गोद में लेती, वो गोद में लेती तो गरीब नवाज मुस्कुरा पड़ते, वो बच्चा भी मुस्कुराने लगता। सुभान। ये दूध पीने के ज़माने की गरीब नवाजी है साहब।
ज़माने तालिबे इल्मी की दिखा दूं इसलिए कि वक्त ज़्यादा हो रहा है, चलना भी है ना भाई मंजिल की तरफ। आपको तो रोज़ आना है इंशाअल्लाह। तशरीफ़ लाएंगे ना आप? देखो भाई, मुझ गुनाहगार का तो ये फ़ायदा है कि आप में से जो अल्लाह का नेक बंदा होगा उसके सदक़े में सारी महफिल पर रहमतों का नुज़ूल होगा। अब आप देखें, ज़माने तालिबे इल्मी, तफसील का वक्त नहीं, सरकार गरीब नवाज इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं। पंचक्की जो आई थी वर्षे में मिली थी वो बेच दी, जमीन बाग बेच दिया, कुछ अल्लाह की राह में खर्च करा, कुछ साथ लिया, कुछ तोशा साथ लिया। सफर में एक जगह से गुजरे, पैदल सफर हो रहा है और कोई मामूली सफर नहीं था, निशापुर जाना था। अगर आदमी पैदल चले तो 1 महीना, और पैदल ही थे हजरत, यानी सवारी नहीं थी। जा रहे हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं। एक जगह देखा कि पेड़ के नीचे 2 शख्स बैठे हुए, असल में वो राहज़न थे जो लोगों को लूटा करते थे। हजरत ने देखा कि ठंडे लाओ, थोड़ी देर सांस ले लूं। पैदल चलने वाली आदमी कहाँ तक पैदल चले। बैठ गए वहां पर। उन लोगों ने मौके को गनीमत जाना, कहने लगे शहजादे बड़े भूखे हैं, भूख लगी होगी, जंगल में लूटते होंगे। जितना खाना साथ में लिया था ना, सब निकाल करके दे दिया। ना मालूम कब के भूखे थे, सभी खा लिया। खाने के बाद कहने लगे शहजादे आपने खाना तो खिला दिया, बड़े ज़रूरतमंद हैं, अगर कुछ पैसे हों वो भी दे दो। लूटने का अंदाज था उनका। गरीब नवाज हैं, सफ़र के लिए खर्च लिया था, साथ में पढ़ने जा रहे थे। वहाँ ऐसा भी नहीं कोई पहचान थी, जो कुछ था यही असासा था। जितने पैसे थे सब निकाल करके दे दिए, सब दे दिए। अच्छा साहब वो पैसे तो दे दिए। देने के बाद में हज़रत ने कहा कि ठीक है तुम लोग बैठो भाई, हम चलते हैं आगे। जब 2-4 कदम सरकार गरीब नवाज बढ़े तो इन लोगों ने सोचा यार हमने ये भी नहीं पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। खाना भी दे दिया, पैसे भी दे करके चले गए, पूछे तो सही कम अज़ कम। कहा कि शहजादे ये बताओ तुम आ कहाँ से रहे हो और जा कहाँ रहे हो। उसने फरमाया अपने वतन का नाम लिया कि वहाँ से आ रहा हूँ। कहा जा कहाँ रहे हो। कहा कि मैं निशापुर जा रहा हूँ इल्म दीन हासिल करने। कहा निशापुर 1 महीने की राह है वो तो, जैसे आप जा रहे हैं बिल्कुल कोई सवारी नहीं है। कहा तो क्या हुआ। कहा आपने खाना हमें खिला दिया, जो पैसे आपके पास थे हमें दे दिए, तुम क्या करोगे। जवाब सुनो गरीब नवाज सरकार का। अरे फरमाते हैं जो मेरा परवरदिगार इस बियाबान जंगल में तुम्हें खिला सकता है, मुझे भी हर जगह खिला देगा। क्या अल्लाह पर तवक्कुल है सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतो फरिजान का। मेरा रब मुझे भी खिला देगा हर जगह। अरे इतना सुनना था, रिक्कत तारी हो गई उन पर, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, माफ कर दें, खाना तो हम वापस नहीं दे सकते, आप इल्म दीन हासिल करने जा रहे हैं, हम कोई गरीब आदमी नहीं है, ये हमने आपको धोखा दे के रकम ली है आपसे, मुनाज़न है, हम तौबा करते हैं, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ये रकम आपकी आप वापस ले लो, आपका लंबा सफर है। दूसरा जवाब सुन लें आप वहीं पर। इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल की आल में से हूँ, किसी को देकर के कुछ वापस लेना ये हमारे आका के मिजाज के खिलाफ है, ये रसूल पाक के देने के खिलाफ है, मनाफी है ये। जो दिया वो दिया, सुभान अल्लाह कह करके आगे बढ़ गए। वो देखते रह गए सूरत को। पता ये चला कि ज़माने तालिबे इल्मी में भी गरीब नवाज है, गरीब नवाज। अच्छा साहब यहाँ पहुंचे अजमेर मोहल्ला, वो कैसा दौर था आपके इल्म में होगा। अरे भाई पूरा अजमेर शरीफ कुछ लोगों को छोड़कर कुफरिस्तान बना हुआ था, सब दुश्मन थे। लेकिन उस जमाने में भी मुस्तंद रिवायतें मौजूद हैं, पूरे अजमेर शरीफ में किसी गरीब आदमी को खाना न मिले तो शाम जब हो जाए, जब देखे अब मौका कहीं लगेगा नहीं, तो सीधा जहां गरीब नवाज ठहरे हुए थे वहां पहुंच जाया करता। कोई भूखा वापस नहीं आया, चाहे जो भी हो पेट भर के ही वापस आता था। आप सोच रहे होंगे यार उस जमाने में कौन सी फैक्ट्री लगी थी गरीब नवाज सरकार की, कितनी आमदनी हो रही थी, कौन सा मील चल रहा था। तो आपको बताऊं मील कौन सा था। खाने पर जिन लोगों का इंतजाम था, खूब खाना पकता था, लंगर जब भी जारी था, अब भी जारी है, क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। गरीब नवाज का लंगर है वो जनाब। जब पैसे ख़त्म हो जाते और वो जो खजांची वगैरह थे और जो खाने पर ड्यूटी थी जिनकी, पकाने पर लाने पर सामान के, जब ख़त्म होता तो कहते कि हुजूर पैसे ख़त्म हो गए। तो सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिज़वान जिस मुसल्ले पर जलवा फरमा होते,
मुसल्ले का कोना उठा देते, जितना चाहो ले लो। अल्लाह अकबर। वो कहते कि मैं तो ये देखता कि मुसल्ले के नीचे खजाना ही खजाना भरा हुआ है। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अरे कल भी खजाने भरे हुए थे, आज भी खजाने भरे हुए हैं। कोई खाली दामन आता है बोलो? अरे कैसा भी पहुंच जाए दामन को भर ही दिया करते हैं। ये अलग बात है देने का अंदाज नजर ना आए, दिलाने का अंदाज भले नजर आए, लेकिन ये तो हकीकत है कि दामन भर के लोग वापस आते हैं गरीब नवाज के पास। इसलिए कभी भी जाओ सरकार गरीब नवाज की बारगाह करम में यकीन कामिल के साथ जाओ। अरे तुम चंद आंसू बहा दोगे, गरीब नवाज तुम्हारी जिंदगी के सारे गुनाहों को धोने की दुआ फरमा देंगे, सारी तकलीफों के दूर होने की दुआ फरमा देंगे, नजरे करम फरमा देंगे। एक मौके पर मुझे याद आया, छठी शरीफ के मौके पर भीड़ तो जाहिर है कितनी भीड़ रहती है वहां पर। तो एक मुजावर का एक नौजवान लड़का, मैं नहीं कहता कि वो क्या अकीदा था, इससे मुझे गरज नहीं, लेकिन जो उन्होंने कहा उस वक्त बड़ी अच्छी बात कही, बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ है ना भाई, लोग इसीलिए तो आते हैं गरीब नवाज के दरबार में, चंद धक्के खा लेते हैं, साल भर का राशन ले लेते हैं। बड़ी अच्छी बात पसंद आई मुझे कि वाकई बड़ी अच्छी बात करो, हकीकत है ये भाई। दरबारे गौरबार में हाजिरी दो, कहीं ना कहीं से मामला चलता ही रहता है बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह पाक हम सबों को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत व रिजवान का सदका अता फरमाए। गरीब नवाज हैं रज़ी अल्लाह तआला। और जिसे जाने का लालच पड़ जाता है ना तो कभी छूटता भी नहीं है, ये तजर्बे की बात है। अरे जब तक अगर नसीब में नहीं होता ना कोई तकलीफ दूर होना या कोई वजहें होती हैं ना, तो वहाँ जाने का भी मौका नहीं मिलता, अजीब बात है। और जब आदमी जाता है और जब तकलीफें दूर होती हैं तो दिल चाहता है कि हर साल तो कम से कम हाजिरी दे ही ले गरीब नवाज की चौखट पर, दरे दौलत पर। आला हजरत ने जहाँ दुआओं की कबूलियत की जगह बयान फरमाई है ना, उन जगहों में से सरकार गरीब नवाज का की दरे दौलत भी है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ भी ईमान वालों की दुआओं को अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमाता है। सरकार गरीब नवाज अली रहमतों व रिजवान, अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को। अब जाहिर है कि मज़ा पड़ता है जाने का ना। बम्बई शहर के तो माशाअल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हर छठी वहाँ जा कर के करते हैं। सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? गालिबन हमारे शादाब भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें शादाब रखे। अल्लाह हम सबों को गरबान सरकार गरीब नवाज के सदक़े शादाब ही रखे। अल्लाह यहाँ भी शादाब रखे, वहाँ भी शादाब रखे। और गरीब नवाज हैं भी ऐसे। मैं बताऊं, मुझे याद आया एक मौके पर किसी शख्स का बाग जो है ना बिल्कुल सूख गया था। अब उसका इरादा था कि इन पेड़ों को कटवा दूं, जाहिरी हयात तैयबा की बात कर रहा हूं, लेकिन सोचा कि लाओ सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दे लूं, हो सकता है कि कोई तावीज़ दे दें, कोई नुस्खा बता दें कि बाग फिर से हरा भरा हो जाए, वरना कटवाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो सूख गया था पूरा बाग, जिस चीज़ का भी बाग हो, आम का हो या किसी और चीज़ का हो, लेकिन बाग है। अब जनाब ये हुआ कि गरीब नवाज सरकार की बारगाह में हाजिर गए, क्या कि हुजूर बाग सूख रहा है, करम फरमा दें। आपने फरमाया अच्छा ठीक है। एक लोटा पानी मंगाया, मंगाने के बाद अपना दस्ते करम उसमें डाल दिया, अपना दस्ते करम, कहा कि जाओ थोड़ा थोड़ा बागों की जड़ में डाल देना। अब एक लोटा पानी थोड़ा थोड़ा डाल जाए तो पूरे बाग को काफ़ी हो जाए, ऐसा तो नहीं कि पूरे बाग की सिंचाई करना है। थोड़ा 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 उसने जाकर के सब में डाल दिया। हजरात कुछ दिन ना बीते होंगे, पूरा बाग लहलहाने ही तो लगा था, पूरा बाग सरसब्ज़ो शादाब हो गया। अरे जब सूखे हुए पेड़ सरसब्ज़ो शादाब हो जाएं, जो सुन्नी मुसलमान उनके गुण गाते रहेंगे ईमान और अकीदे की सलामती के साथ, इंशाअल्लाह यहाँ भी सरसब्ज़ो शादाब, वहाँ भी। अल्लाह हम सबों को वहाँ की बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए और वहाँ के सदक़े हमें मदीने मुनव्वरा शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। तो ये हुआ कि उस ज़माने में भी हर जगह लोग बदतमीज़ किस्म के रहते हैं ना, तो उस ज़माने में भी आला हजरत ने भी अल-मलफूज में इसे जिक्र फरमाया। कई बार आपने सुना। तो हुआ ये कि भागलपुर से एक रईस थे, अल्लाह ने दौलत दी, हर साल हाजिर आते सरकार गरीब नवाज की बारगाह में। तो एक वहाबी था, वो कहता क्या हर साल जाते हो, बारिश होती है तो जाते हो, सर्दी होती है तो जाते हो, गर्मी होती है तो जाते हो, क्या रखा है वहां पर माशाअल्लाह। उसने कहा, रईस साहब सुनते रहे
ताना देता। एक बार कहा कि ऐसा कर, तू चल कर के साथ में देख ले, तुझे भी समझ में आ जाएगा कि क्या है वहां पर। पहले तो आना कहानी करता रहा, फिर कहा होगा चल टिकट भाड़ा मैं दूंगा। खैर वो उस रईस के साथ वो भागलपुर का वहां भी सड़ा हुआ मरदूद आ गया अजमेर शरीफ। अब कितने दिनों की बात होगी, आला हजरत ने नकल फरमाया तो मुमकिन है कि आला हजरत ने सुना हो या आला हजरत से पहले का वाकया हो, यह भी तो हो सकता है। बहरहाल उस जमाने में भीड़ कम। तो जब ये पहुंचा सरकार गरीब नवाज के दरे दौलत पर, तो एक फकीर हाथ में सोटा उसके और मज़ार शरीफ के चक्कर लगा रहा था, आते नूर के वहां पर चक्कर लगा रहा था। ख्वाजा 5 रुपए लूंगा, 1 घंटे में लूंगा, एक ही से लूंगा, एक ही से लूंगा। लगा रहा चक्कर, सोटा हाथ में, फकीर तो फकीर। अब ये जाकर के वो चीज देख रहा है वहां पर, ये वहाबी खड़ा होकर के देख रहा है। बहुत देर हो गई। उस जमाने में 5 रुपए बहुत बड़ी हैसियत रखते भाई। चक्कर लगाता रहा, कहता रहा। अब इसकी नजर में ये बात आई कि 1 घंटा हो गया होगा। इस वहाबी की नजर में जेब में हाथ डाला, 5 रुपए का नोट निकाला, कहने का लो गरीब नवाज क्या देंगे, मैं दे रहा हूं तुझे 5 रुपए। फकीर बड़ा पक्की तोल का था, गरीब नवाज का बड़ा पक्का आशिक सादिक होगा। सोटा घुमाते हुए और जो चक्कर लगाया, ख्वाजा तोरे बलहारी जाऊं, यानी सरकार गरीब नवाज आपके कुर्बान हो जाऊं। दिलवाए भी तो कैसे खबीस मुनकिर से। मैंने कहा कि देने का अंदाज क्या होता कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हमारा ये मानना है कि गरीब नवाज की दर दौलत से कोई खाली वापस नहीं आता है। हमारे आका शहंशाह हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज अली रहमतो व रिजवान दामन भर के वापस फरमाया करते हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए बाबा दे बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्ली सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिर सी बात है कि वक्त हो चुका है, लेकिन मेरा एक वादा है कि रोज़ाना इन बदअक़ीद राफ़ज़ियों जो बदअक़ीदे हैं ना, गंदे अक़ीदे, एक एक अक़ीदा हम हिम्मत तो नहीं पड़ती वो बातें कहने के लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमारे भाई ये समझ लें कि हमारे उलमा उनसे क्यों दूर करने की कोशिश करते हैं, कितने बुरे हैं वो, क्या चीज़ हैं वो, ये समझने के लिए सिर्फ एक अक़ीदा आज भी उनका आप सुन लीजिए। ज़रा दुरूद शरीफ और पढ़िए बाबा दे बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिनो आना अगर सुनेंगे तो उसमें यह होता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने नसीहत फरमाई है कि सरकार मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमतो व रिज़वान ने भी नसीहत फरमाई है कि बदअक़ीदों के अक़ीदे भी बयान करो तो जो हैं वही बयान किया करो। तो इसलिए मिनवन बताने में फ़ायदा ये होता है कि जो उनका लिखत रूप में मामला है वही आपके सामने पेश किया जाए। हज़रात, राफ़ज़ियों का एतिक़ाद ये है, बल्कि सबसे पहले ये समझें कि इन जहन्नमियों का नापाक चेहरा इस तरीके से आप देखें कि ये फ़िरक़ा सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान की शान में निहायत गुस्ताख है। थोड़ा बहुत गुस्ताख नहीं है, ये निहायत गुस्ताख है। यहाँ तक कि उन सब पर सब्बो शितम यानी माज़अल्लाह लान तान करना उनका आम शेवा है, आम तरीके से शेवा है उनका, समझ रहे हैं आप। बल्कि बइस्तिस्नाए चंद यानी कुछ सहाबाए किराम को छोड़कर, जैसे गालिबन हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, हजरत सलमान फ़ारसी हैं और 2-1 सहाबाए किराम इनकी नज़र में, इनको छोड़कर माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह सबको काफिर व मुनाफ़िक़ करार देते हैं। मेरे भाई बताओ, जो सारे सहाबा को काफिर कहे, बताओ उससे दोस्ती करेंगे? दोस्ती करने वालों को इंशाअल्लाह बल्कि बचाने की कोशिश करेंगे।
शियों का आलिम मुल्ला बाकिर मजलिसी अपनी किताब हक़ुल यकीन में लिखता है यानी इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है, वो लिखता है बदमाश, मैं तर्जुमा पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं माज़अल्लाह, एक से दाखिल होने वाले फ़िरौन, हामान और क़ारून हैं। और ऊपर देखें, हमने माज़अल्लाह क्यों कहा, उसकी वजह बताऊं भाई? इसलिए कहा कि ये जो इशारा है इनका वो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, उस्मान गनी की तरफ इशारा है माज़अल्लाह। यानी इशारा किनाया है, उसने लिखा है बदमाश ने कि हमने जो कहा है फ़िरौन, हामान और ये क़ारून, इससे मुराद ये तीनों हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और दूसरे दरवाजे से बनु उमैया दाखिल होंगे माज़अल्लाह। बनु उमैया से मुराद आप समझ रहे हैं, हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अबू सुफियान, उनकी बीवी हिंद माज़अल्लाह, इनके बारे में बदमाशों ने कहा है। और इन्होंने कहा यानी बराअत में हमारा एतिक़ाद ये है कि इन 4 बुतों से बेजारी तलब करते हैं माज़अल्लाह। यानी अबू बकर, उमर, उस्मान और अमीर मुआविया। बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सोचिए कि कितने बड़े गुस्ताख हैं। मैं मिन्नवान सुना रहा हूं जो उनकी तहरीर है इसलिए। और कहा कि हम 4 औरतों को भी, 4 औरतों से कौन मुराद लिया माज़अल्लाह जिनकी गुस्ताखी की? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा माज़अल्लाह, हज़रत हफ्सा जो फ़ारूक़ आज़म की साहिबज़ादी हैं, सरकार के निकाह शरीफ में माज़अल्लाह, और हज़रत हिंद जो कि ईमान लाई आपके इल्म में है भाई, वो सहाबिया हो गई। पहले की ज़िंदगी किसी की क्या थी, किसी को कहने का हक़ है क्या? उम्मुल हिकम एक खातून है, ये भी सहाबिया, इनके बारे में भी वो लान तान करते हैं माज़अल्लाह। और उनके मोहब्बत करने वालों और पैरोकारों से भी माज़अल्लाह। आप जाकर के मिलते हैं और वो आपको क्या समझ रहे हैं, आप ज़रा सोच लीजिए। आप उनसे मोहब्बत करते हैं ना, तो आपको भी वो दुश्मन जानते हैं, इतना समझ लीजिए आप। इसीलिए हमारा कहना यह है कि इन जालिमों से बचने की कोशिश करो। इन जालिमों से बचोगे तो ईमान व अक़ीदा महफूज हो जाएगा। लिखा उसने, बदमाश ने लिखा, मुल्ला बाकिर मजलिसी ने, और ये लोग अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतर हैं माज़अल्लाह, करोड़ बार माज़अल्लाह। और अल्लाह और रसूल आइम्मा से किया हुआ अहद उनके नज़दीक, उन्हीं का अक़ीदा बता रहा हूँ जो लिखा है, उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक उनके दुश्मनों से बेजारी का इजहार न किया जाए माज़अल्लाह। यानी ये जो 4 हैं ये अल्लाह और रसूल के भी दुश्मन हैं माज़अल्लाह उनके नज़दीक। आप ज़रा सोचिए कि कितना घिनौना और गंदा अक़ीदा है। यानी ये कहता है कि जो अइम्मा-ए किराम हैं, अइम्मा-ए किराम से मुराद कौन? जो अहले बैत के 12 इमाम हैं, उनके ताल्लुक़ से इसने लिखा शैतान ने। हालांकि हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक बार पूछा गया कि हुज़ूर तलवार में चांदी का दस्ता लगाना कैसा है? तो फरमाते हैं कोई हरज नहीं है, इसलिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तलवार में चांदी का दस्ता था। क्या इल्म की बुनियाद पे जवाब नहीं दे सकते थे वो? गोया के फरमाना ये चाहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक चलती फिरती शरीयत को सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। वहां मोहब्बतों का ये आलम है। और ये शैतान माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, उनके साहिबजादे का हवाला हजरत इमाम जाफर सादिक का हवाला दे करके माज़अल्लाह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं माज़अल्लाह। तो बताओ, ऐसे लोग हमारे दोस्त हो सकते हैं? कभी आप अकेले में बैठ करके सोचो। जो लोग चंद सिक्कों की खातिर
उनकी चाय पीते हैं बैठकर, उनके पास बैठते हैं, उनके मिशन को फहराने की कोशिश करते हैं, जो हमारे अपने सुन्नी मुसलमान, बड़ी हैरत होती है उन पर। मैं इस मजलिस में अपने सुन्नी भाइयों से अदब से कहूँगा कि ऐसा मिजाज जिनका बन चुका हो, खुदा के लिए बाज आ जाओ, इसलिए कि सहाबा का दुश्मन हमेशा जिल्लत व ख्वारी में गिरफ्तार रहेगा और उनसे मोहब्बत करने वाले इंशाअल्लाह यहाँ भी शादो आबाद, वहाँ भी शादो आबाद रहेंगे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह पाक हम सबों को हजरात सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान के सच्चे गुलामों में कबूल फरमाए, उनसे सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, उनके दुश्मनों से दूर नफूर रहने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे कदीर हजरात सहाबाए किराम, हजरात अहले बैत अतहार अलैहिमुर रहमत व रिज़वान के फ़य्यद व बरक़ात से हम सारे सुन्नी मुसलमानों को दुनिया में भी और आखिरत में भी माला माल फरमाए। अगर दौरान गुफ्तगू मुझसे किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो रब की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमत पेला हो सलाम शम्ए बज़ में, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाए इनायत पेला हो सलाम। वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया, वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया, आक़िबे दोष इज़्ज़त पेला हो सलाम। गौतो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, गौतो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, और ताजे शरीअत पेला सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला, ख्वाजाए ख्वाजगा तुम पे लाखों सलाम, फ़ख्र हिंदोस्ता तुम पे लाखों सलाम। मेरा ऊंचा हमेशा सितारा रहे, जिंदगी भर तुम्हारा सहारा रहे। दीदाए शौक़ महवे नज़ारा रहे, और उस वक्त आए अजल का पयाम। ख्वाजाए ख्वाजगा तुम पे लाखों सलाम, फ़ख्र हिंदोस्ता तुम पे लाखों सलाम। ऐ अताए शहंशाह जिन्नो बशर, पंजे तन पाक के घर के नूरे नजर, शाह उस्मान हारू के लखते जिगर, खल्क़ के ताजवर, औलिया के इमाम। ख्वाजाए ख्वाजगा तुम पे लाखों सलाम, फ़ख्र हिंदोस्ता तुम पे लाखों। ठोकरे दश्ते गुर्बत की खाए हुए,
गर्दिशे गम के हाथों सताए हुए आए हैं, आस तुमसे लगाए हुए आए हैं, आस तुमसे लगाए हुए। तुम जो चाहो तो बन जाए सब अपने काम, ख्वाजाए ख्वाजेगा तुम पे लाखों सलाम, फख्रे हिंदोस्तान कितने गम ज़ीनते दास्तां बन गए, कितने ज़र्रे फलक आशिया बन गए, कितने कांटे रगे गुलसिता बन गए। अपने सैयद को भी अब करो शाद काम, ख्वाजाए ख्वाजेगा तुम पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ रखें आप हज़रात। अल-फातिहा। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ छठी शब आज और एक बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास शरीफ पढ़ लीजिए। इसाले सवाब के लिए अपने सरकारों की बारगाह करम में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर्रहीम, अल मुस्तक़ीम सिरातल क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीअ सय्यिआत, तरफ़ुना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिअक़सल ग़ायति मिन जमील ख़ैराति फ़िल हयाति व बअदल ममात, इन्नका या मौलाना अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना लम तग़फिर अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या बदियस समावाति वल अर्ज़ि या ज़ुल जलालि वल इकराम। मौलाए क़दीर, हम सबों ने यहाँ जो भी कुछ पढ़ा है सुना है, पाक परवरदिगार पढ़ने सुनने में हमसे किसी किस्म की कोई गलती हो गई है मौला माफ़ फरमा दे। मेरे अल्लाह जो कुछ पढ़ा गया सुना गया तैयबा से जो कुछ भी नया शरीफ हाजिर अपनी रहमत से सब कुछ शर्फ़ कबूल अता फरमा, सवाब बेहिसाब तेरी शान करीमी के लायक अता फरमा, तमाम सवाब बेहिसाब सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को अता फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि बारक वसल्लम के सदक़े तमाम हज़रात अंबिया मुरसलीन अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के रवायत तय्यबात को अता फरमा। सरकार आदम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन, तमाम हज़रात अहले बैत किराम, अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन, हज़रात सहाबा किराम, सहाबियात इज़ाम, अंसार और मुहाजिरीन, ताबीन किराम, तबे ताबीन इज़ाम, तमाम शुहदाए इस्लाम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम व अलैहिन अजमईन के रवायत तय्यबात को अता फरमा। सरकार हसनैन करीमैन, उनके तमाम चाहने वालों कुल उम्मते मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी ईमान वाले सुन्नी मुसलमान, खुसूसन हमारे आका सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे आका शहंशाह हिंदुस्तान सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, शहर बम्बई के तमाम औलिया किराम, आरिफीन, कामलीन, शागिलीन, ज़ाकिरीन, मारर मुतहरा के चोचे मुक़द्दसा कालपी शरीफ, इमाम शरीफ, बदायूं शरीफ, अली शरीफ, बरेली शरीफ के तमाम मशाइख़ निज़ाम, सैयदना सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी सईदी मुर्शिदी आक़ाई व मौलाई सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर सदर शरीया हाफ़िज़ मिल्लत बुरान मिल्लत ज़ाद क़ुत्ब मदीना तहसीन मिल्लत हुज़ूर सय्यदुल उलमा हुज़ूर आसनुल उलमा हुज़ूर ताजुश शरिया मुफ्ती सैयद शाहिद अली साहब मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब सूफ़ी लाल मोहम्मद साहब अलैहिमुर रहमत व रिज़वान, हम सब के रिश्तेदार मुतल्लिक़ीन जो भी ईमान और सुन्नियत के साथ दुनिया से जा चुके इस माह मुहतरम में, जिन तेरे महबूब बंदों के आरास मुबारक की मुबारक तारीख़ें हैं मौला, उन सब की अरवाह को सवाब बेहिसाब अता फरमा।
या अल्लाह तेरे करम से सईदी सरकार सैयद अब्दुल अलीम शाह क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान, उनके मुरीद ख़ास अलहाज सलीम रज़वी रूहों को सवाब बेहिसाब अता फरमा। या अल्लाह तेरे करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, दारैन की नेमतें अता फरमा, रिज़्क़ हलाल के दरवाज़े सबके लिए वसी से वसीतर फरमा दे, हम सबके घर वालों के लिए वसी से वसीतर फरमा दे। ए अल्लाह इस मुबारक प्रोग्राम को जो लोग दूर से बैठ कर के सुन रहे हैं परवरदिगार, या करीब में या सुन कर के खुश हैं, किसी वजह से हाजिर नहीं आ पा रहे हैं, सबको दारैन की बरकतों से मालामाल फरमा, सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमा। अगर बीमार हैं तो शिफा अता फरमा, कर्ज़दार हैं तो बारे कर्ज़ से सुबकदोश फरमा। अगर बच्चे बच्चियों को रिश्तेदार गैब से सुन्नी घरों में रिश्ते ज़ाहिर फरमा दे। जिनके बच्चे बच्चियों की शादियाँ हुई हैं उनके घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमा, मोहब्बत व मवद्दत के साथ रहने की आपस में तौफ़ीक़ें अता फरमा। दीन व सुन्नियत का हमें हमारे बच्चों को सच्चा खादिम बना दे। या अल्लाह हम में जिनके बच्चे इल्म दीन के हुसूल में लगे हैं, इल्म दीन हासिल करना आसान फरमा दे, इल्म दीन की राहों को आसान फरमा दे। मौला इल्म नाफ़ी अता फरमा, अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इस प्रोग्राम को सुनने में आता है कि यूपी के बाज़ इलाक़ों में बैठ कर भी सुना जा रहा है, मौला जो भी सुन रहे हैं परवरदिगार सबको दारैन की बरकतों से मालामाल फरमा। और जो तेरे अच्छे बंदे यहाँ या दूर में जो भी हैं उनके सदक़े हम सारे अहले मजलिस पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सखावतों के सदक़े अता फरमा, उनके ज़ोद व तक़वा का सदक़ा अता फरमा। या अल्लाह उनके शहदादे गिरामी वक़ार सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान की गरीब नवाज़ी का सदक़ा हमें दुनिया आखिरत में अता फरमा, उनके सच्चे मुहिब्बीन में शुमार फरमा। उनके सदक़े में हम में से जिनके भी गम दास्तान पारीना बन चुके हैं मौला अब कभी सामने ना आ पाए, करम फरमा दे। जो गम है मौला अब कभी वो गम देखने को भी ना मिले, करम फरमा दे। तूने अपने महबूब बंदे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान के सदक़े गमों को दूर कर दिया है मौला, सारे सुन्नी मुसलमानों के लिए लम्हा खुशी का लम्हा बना दे। या अल्लाह कोरोना वायरस का गम भी दूर कर दे। या अल्लाह जो मुसलमान इसमें मुब्तला उन्हें शिफा दे दे। ख्वाजा के हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहने वालों को अमन व चैन से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तेरे फ़र्ज़ से मुसलमानों के जान माल ईमान इस्ताबर व क़ीदों की हिफाजत फरमा। मौलाई क़दीर जिनकी भी जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे। जो बेघर हैं और घर के लिए कोशिश है मौला तेरी रहमत से साहिब घर बना दे। जो घर वाले हैं मौला रहने के लिए वसी बड़े घर अता फरमा। या अल्लाह तेरे फज़ल से तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ये खातून मैमूना अली ने उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, और सुहेल भाई ताबानी अली ने उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह तेरे फज़ल से हमें हमारे घर वालों रिश्तेदारों में सुन्नी मुसलमानों में उमर भाई टूर वाले और भी जो मौला अली ने तू बेहतर जानता है सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। या अल्लाह एक खातून यास्मीन अली ने मौला उनकी सारी परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे अल्लाह तेरे फजल से तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते रहमत अली फितरत अली की वालिदा को शिफाए कामिला अता फरमा। हम में जिनके माँ बाप दोनों या दोनों में से एक दुनिया में जिंदा है, अगर अली ने तो शिफा दे दे, उम्रों में बरकतें दे दे, उनके साथ मदीना शरीफ की हाज़िरी भी नसीब फरमा। या अल्लाह इस मुबारक महफिल को जो तेरे बंदे दामे दरमे कदमे सुखने मेहनतें कोशिशें करके सजा रहे हिस्से ले रहे हैं परवरदिगार सबको दारैन की नेमतों बरकतों से मालामाल फरमा। मौलाई क़दीर जो लंगर का इंतज़ाम न्याज का इंतज़ाम कर रहे हैं परवरदिगार सबको दुनिया आखिरत की बेहतरियों से मालामाल फरमा। जो अपना कीमती वक्त दे रहे हैं हाजिर रह रहे हैं इतनी देर परवरदिगार सबको दारैन की बरकतों से मालामाल फरमा। हम सबों को सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चाहने वालों के फ़ियज़ व बरक़ात से मालामाल फरमा। शरीयत व सुन्नत का पाबंद बना दे, गुनाहों से नफरत करने वाला बना दे। हमें हमारे बच्चों में जो नमाजी नहीं है सच्चा पक्का नमाजी बना दे, सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। हमें हमारे बच्चों में जिन्हें गुनाहों का शौक पड़ चुका है गुनाहों से नफरत उनके दिल में भर दे। ये अल्लाह गुनाहों से नफरत दे दे, अच्छे काम करने की रग़बत दे दे। परवरदिगार हमारे हाल पर करम फरमा। हम में हमारे घर वालों रिश्तेदारों मावनीन मुखलिसीन बच्चों में मौला जिनके जायज़ कारोबार किसी वजह से बंद हुए हैं परवरदिगार तेरी रहमत से कोई बेहतर नाफे दरवाज़ा रिज़्क़ हलाल का खोल दे मौला। ए अल्लाह इज्जत वाली आसान रोजियां हम सबों को अता फरमा, परेशानियों से निजात अता फरमा। जो किराए की दुकानों में कारोबार कर रहे हैं मौला खुद की दुकानें हो जाएं करम फरमा दे। ए अल्लाह तेरे फजल से दारैन की नेमतें बरकतें अता फरमा। आने वाली आफतों को मेरे अल्लाह दूर कर दे, लम्हा लम्हा खुशियों का लम्हा बना दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।